अरे बहू, इतनी सुबह सुबह मुंह क्यों लटकाई खड़ी हो? मायके की याद आ रही है क्या तुझे? नहीं मम्मी जी। फिर क्यों मुंह लटकाए खड़ी है? पता नहीं मम्मी जी, ये मुझसे सुबह से ही बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। क्या? तेरा पति तुझसे बात नहीं कर रहा है? तू ही कुछ की होगी मेरे बेटे के साथ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो कुछ नहीं की। मेरा बेटा तुमसे बात नहीं कर रहा है, इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा बेटा तो खुद तुझे पसंद किया है, तेरे से बात नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ? ठीक है मम्मी जी, आखिर ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कुछ बोली भी नहीं हूँ। माँ, मेरा खाना लगा दो, आप ही जाना है, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, कल ही तो तेरी शादी हुई है और आज तू ऑफिस जा रहा है। जा जा, बहू को थोड़ा बाजार घुमा दे। जा रहा हूँ, रिंकी से बोल दूंगा, वो मेरा खाना लगा देगी। जा बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं इन लोग की शादी चलेगी भी कि नहीं। मैं तो जिस चक्कर में इन लोग दोनों की शादी की, मेरा प्लान गड़बड़ न हो जाए कहीं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सब लोग जानते हैं, बस मैं नहीं जानती। अरे बहुत लेट हो गया, अभी तक ये ऑफिस से आए नहीं। अरे आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रात के 11 बज रहे हैं, सुबह ऑफिस भी तो जल्दी जाना है। मुझे खाना नहीं खाना है और मेरा इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन है मुझको पूछने के लिए। क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आखिर मैं क्या करूं, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, आप ही कुछ करिए। मम्मी जी, नाश्ता बन गया है, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगा दूं? हाँ हाँ, लगा दे। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरा खाना पैक कर दीजिए, मैं ऑफिस में जाकर खा लूंगा। अरे आप 2 मिनट रुकिए, मैं खाना ही लगा देती हूँ। माँ, खाना देना है तो दे दो, नहीं जाकर मैं बाहर खा लूंगा। अरे बेटा, यही खाना खा लेता, रात में बहू भी खाना नहीं खाई थी। तो मैं क्या करूं? मैं किसी को खाना खाने के लिए मना थोड़ी किया हूं। मम्मी जी, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? मुझे क्या पता क्यों बात नहीं कर रहा है? और हाँ, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और चल जा यहाँ से, जाके काम कर। अरे भाभी, जो वो आपकी ग्रीन वाली साड़ी है वो मुझे दे देना, मुझे पार्टी में पहनना है उस साड़ी को। अरे दीदी, वो वाली साड़ी तो मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, मैं सोची हूँ कहीं इनके साथ जाऊंगी तो पहनूंगी। चल चल, तुझे वो कहीं पार्टी वार्टी में नहीं लेकर जाने वाला, दे देना साड़ी मेरी बेटी को। वो तो तेरे बाप के पास पैसे इतने ज्यादा थे कि मैं पैसे के चक्कर में तुमसे शादी कर ली। चल जा, लाकर दे दे साड़ी इसको। बहुत अच्छा की मम्मी। देखिए ना, आपकी मम्मी और बहन तो एक एक करके मेरे सारे गहने और साड़ी ले ली और लेती ही जा रही हैं। देखो, तुमको इस सब के बारे में बात करने के लिए मुझसे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रहना है तो रहो, नहीं तो चुपचाप चले जाओ अपने मायके। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, कह दो इससे मायके चली जाओ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अरे बेटा, ये मायके चली जाएगी और तू नहीं रहेगा इसके साथ, तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? जा बहू, किचन में कुछ तैयारी कर दे, चिंकी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जी मम्मी जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? बेटा, पैसे के चक्कर में तो मैं शादी की थी कि इतने सारे गहने पैसे लेकर आएगी और उसी पैसे और गहने से मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी। और तू चिंता नहीं कर बेटा, मैं इससे तेरा पीछा छुड़वा दूंगी। अरे क्या बात है बहन जी, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है। क्या? वो खड़ी है, वो मेरी बहू ही तो है। हाँ, ये आपकी बहू है? मुझे लगा कि कब से इतना सारा काम कर रही है तो घर की नौकरानी होगी। अरे नहीं, मेरी बहू है। अरे नहीं बहन जी, वो कैसी मैली सी साड़ी पहन रखी है तो मुझे लगा कि नौकरानी है। नहीं, वो क्या है ना कि बड़ी गरीब घर की है तो मैं शादी कर ली, सोचिए किसी गरीब का भला हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो तो बहुत अच्छा की बहन जी। जा बहू, जा कुछ किचन में काम कर और कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना जो मैं तुमको दी थी। देखिए
में मेहमान आए हुए हैं और मम्मी जी कैसे कैसे मेरी बेइज्जती की। ये सब क्या हो रहा है? क्या जानूं? और मैं तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी तुमसे शादी करने वाला नहीं था। वो तो तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मी को पैसा देकर जबरदस्ती शादी करवा दी मेरी। हाँ, ये सब ड्रामा बंद करो मेरे सामने। बहू थोड़ा चाय लाना। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे ये तो मम्मी का कॉल आ रहा है, मायके से फोन आ रहा है मेरी। मैं थोड़ी मम्मी से बात कर लेती हूँ। कैसी है बेटा तू? देखो मम्मी, बहुत अच्छी हूँ। क्या है मम्मी ना कि आज दीदी को देखने लोग आ रहे हैं तो घर में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी सासू माँ कैसी हैं? और दामाद जी कैसे हैं? मम्मी भी ठीक है मम्मी जी, और आपके दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं मम्मी जी। थोड़े बहुत नाराज रहते हैं पर बहुत अच्छे हैं। मैं किसी भी चीज की परेशानी नहीं है ना बेटी? मम्मी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश रहती हूँ मम्मी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं मम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी मैं थोड़े दिन के लिए आप लोग के पास आ रही हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आप लोग से मिलने के लिए। तू फोन पर किससे बात कर रही है? और अभी तक इसको मायके लेके नहीं गया? मुझे माफ कर दो ज्योति, मैंने तुमको बहुत दुख दिया है। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। और हाँ, तुम इतनी पैसों वाली हो तभी कभी घमंड नहीं किया। और मैं सोचता रहा तुम पैसों के लेके घमंड करोगी, लेकिन तुमने तो कभी पैसों को लेकर घमंड किया ही नहीं। नहीं सोचता था कि तुम पैसों वाली हो तो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहोगी, इसीलिए मैं पहले ही तुमसे बात कम करता था। अरे नहीं, मैं पैसों को लेकर घमंड क्यों करूंगी? पैसे से मेरा क्या लेना देना, अब तो मेरी शादी हो गई है। और अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी। मायके नहीं जाएगी? अरे उसको मायके से नहीं लेना देना, पर मुझको लेना देना है ना। वो मायके से पैसा नहीं लेकर आएगी तो मैं क्या करूंगी? मैं पैसे के लिए ही उससे शादी की थी, उसका मुंह देखने के लिए शादी थोड़ी ना की थी। अरे माँ, चिंकी की भी तो शादी हो रही है ना। अगर उसके ससुराल वाले ऐसे ही करेंगे तो हमारे चिंकी पर क्या बीतेगी? हमारे पास जितना है हम उतना में ही करेंगे चिंकी की शादी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अगर मेरे चिंकी के भी ससुराल वाले इसी तरह करेंगे तो मेरी चिंकी का क्या होगा? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे कभी आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। और सास का काम तो होता ही है बहुओं को सीधा करके रखना। करते हैं